मैं अपनी डिबेट में अक्सर ये कहता हूं कि राहुल गांधी जो हैं, और मुझे आज भी कहने में कोई हर्ज नहीं है, राहुल गांधी बहुत सारी चीज़ें झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। भारत को लेकर जो विदेशों में जाते हैं वो झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को पॉलिटिकली अगर लड़ना है तो राहुल गांधी को गालियां देकर राहुल गांधी के अंदाज में थोड़ी लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी की तो अलग तरह की पार्टी अपने आप को कहती है ना। अगर बीजेपी भी उसी तरह से जो है जीप काट के लाने वाले को इनाम मिलेगा, बीजेपी के नेता ये कहेंगे, राहुल गांधी आतंक को आतंकवादी कहेंगे, तो फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? देखिए अशोक जी, बिल्कुल आपने सही बात करी और व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा मानता हूं कि किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिस रवनीत बिट्टू के खिलाफ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरने की बातें कर रही है, आज उन्होंने उसका एक स्पष्टीकरण दिया कि जब पन्नू जैसा आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट के पास खड़ा है और आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, तो क्या माना जाए? उनका बात तो बिल्कुल सही है कि आप बताइए तो सही कि क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है। या तो पन्नू का खंडन कीजिए या बोलिए कि नहीं, गलती से मुंह से निकल गया। तो डबल पैमाने नहीं हो सकते अशोक जी। जब आप पूरे सिख धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी बात हुई तब कांग्रेस के पेट में कोई हलचल नहीं मची, तब किसी को कुछ नहीं हुआ, तब कांग्रेस पार्टी रोड पे नहीं आई। और जब किसी ने उनके नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया तब रोड पे आ रहे। तो क्या उनके लिए सिख धर्म से ज्यादा अपना पार्टी इंपॉर्टेंट है? वही चीज दिखा रहे हैं। यही तो उनकी मानसिकता है। तो पूरा देश ये चीज देख रहा है अशोक जी, और ये विपक्ष की मानसिकता का परिणाम है। पन्नू जैसे आतंकवादी हो या पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश हो, आज विपक्ष के साथ खड़ा पाया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना देश की क्या हो सकती है? मुझे बताइए। ये कभी भी नहीं हुआ है, किसी भी देश में नहीं हुआ होगा कि विपक्षी पार्टी के नेता के बयान के साथ उसके दुश्मन खड़े होंगे या आतंकवादी खड़े होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती उनसे हो गई है? और देश से माफी मांगने की जगह है वो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। अगर भाजपा से सवाल पूछेंगे तो जवाब तो उनको मिलेगा। बात कर रहे हैं जो आप मोदी जी की बात कर लीजिए, आप चिट्ठी पढ़िए नड्डा जी की, एक एक सविस्तार उन्होंने बात बताई कि किस प्रकार से। नहीं, रोहन जी चिट्ठी मेरे पास है और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 110 गालियां दी गई, उसको लेकर मैंने कई बार डिबेट करी और मैंने हमेशा कहा इस तरह की शब्दावली प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, बीजेपी ये राजनीति कांग्रेस की तरह राजनीति अगर करना चाहती है, और ये भी आपकी बात से सहमत हूं कि चलो भाई 370 को लेकर आज तो रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि भाई हमारी और हम लोग एक पेज पर हैं, ये भी ठीक बात है। और पुन्नू जो है जो बोला वो राहुल गांधी की बात को लेकर के पुन्नू तालियां पीटने लगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जो है ये अगर मान लीजिए वोट के लिए कर रही है, किसी भी वजह से कर रही है, पर बीजेपी को तो कम से कम एक लक्ष्मण रेखा खींच करके राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए ना। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसी तरह की हो जाएंगी, देश के सभी नेता अगर राहुल गांधी की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो देश की राजनीति को हम किधर ले जाएंगे? मुझे एक चीज बताइए अशोक जी, आपकी चैनल पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोला गया वो किसने कहा? वो उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा, वो राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा। और आज जो टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी ने कभी ये बात करी? नहीं करी। आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? जो आज सबसे बड़ा नेतृत्व अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। कभी भी एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पर आप उसका कॉन्टेक्स्ट तो देखिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोला जा रहा है, क्या एक्शन लिया गया? मुझे कहा बताइए। नीच कहा गया, चोर कहा गया। चोर किसने कहा? मोदी जी को चोर किसने कहा? पूरा कैंपेन 2019 का किसके ऊपर था? व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर था। तो यहां कोई कार्यकर्ता नहीं बोला। मैं आज शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत कैंपेन हमेशा मोदी जी के खिलाफ किया। वो अलग बात है कि जनता ने उसको स्वीकारा नहीं और मोदी जी का उसको फायदा हुआ। पर मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है अशोक जी, ऐसी परिस्थिति मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखी कि विपक्ष के बयान के साथ देश के दुश्मन खड़े हैं और आज भी विपक्ष अपने बयान का ना माफी मांग रहे हैं ना उसका खुलासा कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ है। आज कभी आप भी इतने सालों से पत्रकार हैं, मुझे बताइए कभी इस प्रकार की परिस्थिति आई है क्या? आज क्यों मौका दे रहे हैं? आपको मोदी जी का विरोध करना है कीजिए, भाजपा का विरोध करना है कीजिए, पर आप उस प्रोसेस में इतने ज्यादा आगे चले जाए कि देश का विरोध करने लगते हैं। ये बात है। सिख धर्म को आप कहेंगे कि नहीं पगड़ी पहनने का नहीं पहन पा रहे, गुरुद्वारा नहीं जा पा रहे, कैसी बेतुकी की बात है। इस बात के साथ कौन अपनी बात रखेगा? कोई नहीं रख पाएगा। मैं वापस आपको ये चीज करूंगा अशोक जी, कौन बोल रहा है वो महत्वपूर्ण है, किस लेवल से ये चीज कहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने कभी आधिकारिक तौर से ये चीज नहीं कही या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके नहीं। और जो भी कहा, जब रवनीत बिट्टू को पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप खंडन करिए, फिर मैं आपको मेरी बात करूंगा। आप खंडन करिए कि अगर पन्नू की जो बात है खंडन करते हैं, माफी मांगिए, दो में से एक चीज तो कीजिए। पर जो नैतिकता का पैमाना वन साइडेड नहीं हो सकता है अशोक जी।
एक प्रधानमंत्री को आप गाली दे देकर कोस कोस कर अपनी राजनीति कर रहे हैं, और आपके खिलाफ कभी किसी ने आपने गलत चीज बोली, उसके रिएक्शन में कुछ कहा, उसका आप बड़ा हुआ बना रहे, नैतिकता का इश्यू बना रहे, ये अधिकार आपको नहीं। पहले अपने गिरबान में जाके कि जब मोदी जी के खिलाफ बोला गया तब आपने क्या कहा, आज तक कुछ नहीं कहा। ओके तारिक खान जी, सियासत जो है वो चिट्ठियों पर चली गई है। एक तरफ हम देख रहे हैं लेबनान में जो है वो जो है पेजर बम फट रहे हैं, हमारे यहाँ चलिए चिट्ठियां जो है चिट्ठी लेटर बम चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस राजनीति पर? अभी इतनी देर से सबको सुन रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा है। एक कंडीशन रखी गई कि राहुल गांधी जो पन्नू है उसके बयान का स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट का खंडन करें, नहीं तो राहुल गांधी आतंकवादी। यही तो कंडीशन है, नहीं तो राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। इतिहास में तकरीबन 100 बार हुआ होगा जब एलेटू को, लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकवादी कहा गया। आप जानते होंगे, बहुत काबिल पत्रकार, 100 बार कहा गया हो, और अगर कहा गया है तो निकलवाइए, चलवाइए। अगर राहुल गांधी उसका विरोध नहीं करते हैं तो राहुल गांधी की जीभ काट लेनी चाहिए। आपने ये शो किया था कुछ दिन पहले, मैंने फोटो निकाली, सरतन से जुदा गैंग, ये देखिए, आप ही है ना, आप ही हैं। सरतन से जुदा खतरनाक लोग, खतरनाक, देश के लिए खतरा। लेकिन वो मीठे लोग, प्यारे लोग हैं, जबान काट लो, नाक काट लो, हाथ काट लो, अच्छे लोग, गुड संस्कारी। जैसे वो गुजरात वाले थे। किसने कहा संस्कारी? अरे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं साहब। नहीं तो फिर आप अच्छा आप कह रहे हैं वो संस्कारी लोग हैं, ये आपका वर्जन है? आप लोगों के हिसाब से होंगे, मुझे पूरी बात नहीं, आप लोग नहीं, क्लियर कर दीजिए। देखिए भ्रम में मेरे सुनिए मेरे शो में डबल गेम खेलने की कोशिश मत करिए कि मेरा कंधा इस्तेमाल मत कीजिए। सुनिए, मेरा कंधा इस्तेमाल कीजिए। अभी दुष्यंत जी ने बताया जब बयान दिया गया था उस दिन भी मैंने ट्वीट करा था, मैंने कहा था गलत है, और आज भी कह रहा हूं, मुझे पता है, आज भी कह रहा हूं गलत है। अब आप स्पष्ट करके आगे बढ़े, मेरा कंधा इस्तेमाल मत करें। जैसे पन्नू राहुल गांधी का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, वैसे आप मेरा कंधा इस्तेमाल मत करें। अगर आपको लगता है वो सही कर रहे हैं तो खुल के कहिए सही कर रहे हैं। अगर हाफिज सईद किसी बात का, मोदी जी की किसी बात का समर्थन कर देता है तो उसका खंडन जब तक मोदी जी नहीं करेंगे तब तक मुझे सरतन से जुदा कहना या मोदी जी को आतंकवादी कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मैं उसको भी गलत कहूंगा। आप कोई आतंकवादी अगर उनकी बात का वहां से समर्थन कर रहा है तो यह बात बिल्कुल गलत है कि जब तक आप उसका खंडन नहीं करेंगे हम यहां से आपकी जीभ काटते रहेंगे, आपको आतंकवादी कहते रहेंगे। कितनी बार लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकवादी कहा गया? तो मैंने तो कहा मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मैंने तो कहा मैं इसका विरोध करता हूं। अरे ऐसे मैंने तो कहा मैं इसका विरोध करता हूं। ये कौन सा विरोध है? नहीं, क्यों, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? नहीं, आप क्या चाहते हैं? कौन सा विरोध करना चाहते हैं आप? अरे भाई, आप, मुझे पता है, मैंने रोहन गुप्ता से सवाल पूछा, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? खालिस्तानियों के ही तो खिलाफ था। कांग्रेस की ही सरकार थी, इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही एक्शन लिया। वो खालिस्तानी ही डिमांड थी, भिंडरावाला की। कौन सी पार्टी थी? किस बिना पर कहा जा सकता है कि वही पार्टी आज उनका समर्थन किसी हिसाब से करने लगेगी अगर पन्नू कुछ कहेगा तो? क्यों पन्नू की बात को इनकी बात को कैसे जोड़ा जा सकता है? एक तरफ कांग्रेस ने ताला खुलवाया था और आज कांग्रेस एक तरफ कहते हैं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था और आज राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू जो है, राहुल गांधी आज खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू हिंसक होता है। तो एक पार्टी से क्या मतलब है? अरे एक तरफ मुलायम सिंह थे, एक तरफ अखिलेश यादव है, पार्टी एक, उससे क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव भी थे, एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे, एक तरफ अखिलेश यादव है, तो पार्टी नहीं हो जाती। आप बिट्टू की बात का समर्थन कर रहे हैं, मैं बिट्टू की बात का विरोध कर रहा हूं, लेकिन आपके कुतर्कों का, मैं बिट्टू की बात का विरोध कर रहा हूं और आपके कुतर्कों का भी विरोध कर रहा हूं, क्योंकि आप जब से आए कुतर्क कर रहे हैं और आपके कुतर्कों का आप अगर आतंकवादियों के पक्ष में खड़े रहना चाहते खड़े होइए, मैं आपका भी विरोध करूंगा। मैं अगर बिट्टू की बात का विरोध करूंगा, आपका भी विरोध करूंगा। वो लोग भी आतंकवादी, मैं हर उस पार्टी का विरोध करूंगा जो आतंकवादी के पक्ष में खड़ी होती है। अगर आपको पन्नू की बात सही लग रही है तो मैं आपका भी विरोध करूंगा। आप मुझे कह दीजिए ना, आप कह दीजिए, मुंह से आप में जमा, आप कहिए कि पन्नू आतंकवादी है, मैं उसका विरोध करता हूं। भारत में सुनिए, मेरी बात सुनिए तारिक खान, मेरी बात सुनिए
तारिक खान मेरी बात सुनिए, तारिक खान मेरी बात सुनिए। आपकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने मेरी डिबेट में कहा था कि राहुल गांधी ने गलत कहा है, भारत में सिख सुरक्षित है। आप में हिम्मत है, बोलिए भारत में सिख सुरक्षित है, राहुल गांधी ने गलत कहा, हिम्मत है? आप अपने राजनीतिक दायरे से निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मेरी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा राहुल गांधी गलत हैं, भारत में सिख सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा। आप में हिम्मत है? तुम्हारी जबान हिम्मत है आप में? तारिक खान हिम्मत है? जिस दिन हिम्मत है तारिक खान हिम्मत है एक बार बोलने की? चू मत करिए, चू मत करिए, हिम्मत दिखाइए, बोलिए राहुल गांधी ने गलत कहा, हिम्मत है? हाँ हिम्मत है, बोलिए तब तो बोलिए राहुल गांधी ने गलत कहा। पहले चुपो, बोलिए पहले इन लोगों को आतंकवादी कहो जो जबान काटने को कह रहे हैं। मैंने तो कहा गलत कहा, मैंने कहा गलत कहा। सुनिए, मैं बताता हूँ आतंकवादी कौन होते हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ तारिक खान मैं बताता हूँ आतंकवादी कौन होते हैं। तारिक खान मैं बताता हूँ आतंकवादी कौन होते हैं। आतंकवादी वो होते हैं जो बच्ची का बलात्कार करके रात को अपने सांसद को डील करने भेजते हैं। बलात्कारी वो होते हैं जिनका सांसद बच्ची से बलात्कारी का डील करने जाता है कि इस बच्ची से बड़ा वो